Prashant Kishore has never been touched by ED, IT or any of these agencies. Rajdeep Sardesai has also not been touched by ED, IT. No, I'm not, but I don't have 240 crores. One of the other challenges presumably is resources, and that's become a big question mark. You said I've made 240 crores post. You're having given up consultancy. You even bizarrely said Navyug Engineering, a company, gave you 11 crores for a mushroom product that they were going to bring. This is an infrastructure company. People think, where is Prashant getting all this money from? Where is Prashant? Is this money that is being laundered by someone and given to Prashant? Why is Prashant being given so much of money? आप बता दो कि अगर 3 साल से somebody is laundering money and giving it to me, तो केंद्र में सरकार किसकी है, बिहार में सरकार किसकी है, वो क्यों नहीं पकड़ रहे? No, that's the question. That's why people think B team. Prashant Kishore has never been touched by ED, IT or any of these agencies. Rajdeep Sardesai has also not been touched by ED, IT. No, I'm not. But I don't have 240 crores. I don't have 240 crores. अभी तो आपको भी ईडी ने, कई पत्रकारों पर ईडी ने परेशान किया, ईडी ने सीबीआई ने परेशान किया, राजदीप सरदेसाई को नहीं किया. So that means Rajdeep Sardesai is the B team. No, that's not an answer. When an engineering company gives 11 crores. I'm coming to it. No media can corner me on this part. But the argument you gave कि कोई CBEDI ने नहीं किया, तो CBEDI ने सोनिया गांधी को नहीं पकड़ा है, राजदीप सरदेसाई को नहीं पकड़ा है, ठीक है, तो इसका मतलब कि आप लोग सब बी टीम हो. अगर if that is the okay. Now come back to the question, who has given money to me? I suo moto on my own has declared कि पिछले 3 साल में जनसुराज को 241 करोड़ जो मेरा अपना इनकम है, उस पर जीएसटी कितना दिया, कितना इनकम टैक्स दिया, सब डिक्लेयर किया है. सोर्स ऑफ इनकम, ऑब्वियसली आप प्रोफेशनल हैं, तो जो अगर आप जिस पर टैक्स भरते हैं, तो पहला प्राइमा फेसी इनकम टैक्स देखेगा, भाई पैसा आया कहां से आपके पास, तभी तो आप टैक्स भरोगे. आपने एक केस बताया नवयुगा का, मैंने ओपनली कम से कम 3 साल में 10 बार कहा है कि आई एम माई सर्विसेज आर फॉर सेल इफ आई हैव टू रेज रिसोर्सेज फॉर जनसुराज. तो जिस केस की आप बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग कंपनी मशरूम प्रोडक्ट कर रही है. दे हैव बीन इन्वेस्टिंग इन ए प्रोडक्ट, जो वो एंटी एजिंग कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं कि मशरूम के से फंगिसाइड निकालकर कोई एंटी एजिंग प्रोडक्ट बना रहे हैं, और उस पर वो 5-10 साल से काम कर रहे हैं. किसी ने उनको बताया कि अगर इसको आपको वर्ल्ड वाइड लॉन्च करेंगे, 10 बिलियन का मार्केट है, ये है वो है, इसमें प्रशांत किशोर आपकी मदद कर सकते हैं. वो हमसे मिलने आए साहब, मिलने आए तो उन्होंने कहा कि आप हमारी इसमें मदद कीजिए, हम इसमें कंपनी में आपको स्टेक देंगे. मैंने कहा सर हमें स्टेक तो चाहिए नहीं, आप ऐसा करें कि हम आपकी मदद इसमें कर सकते हैं, आप जनसुराज के लिए कंट्रीब्यूट कीजिए. Is that a big challenge in this BR election? Because I sense for the first time, cash matters perhaps even as much as caste. Because you're seeing, as you mentioned, the 10,000 rupees that is being given. There is a sense that the BJP has a huge advantage over its competition. As someone who studied election, is cash now becoming more and more critical to win an election more than ever before? Obviously, धीरे धीरे बिहार में भी जब लोग पहले 20 लाख 25 लाख रुपए में चुनाव लड़ते थे, जनसुराज में आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, तो 2 घंटे याद है ना, तो ऑन रिकॉर्ड लिखो, जनसुराज के सारे कैंडिडेट जाकर बात कर लो, एक पैसा उनके अकाउंट में भेजा है. How much are they? Is it costing per constituency on an average? जो भी पैसा on an average how much? अभी तो नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है, लेकिन इतना मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ. It's all on all white check, all by check. किसी भी कैंडिडेट को अगर all your candidates have been given money by check, by bank account. एक भी और मैं चुनाव के बाद उसको जारी भी करूंगा, आप देख लेना. You know, लेकिन आप क्या है कि अगर आप चेक से पैसे भेज रहे हैं, तो चुनाव आयोग की तो एक लिमिट है, उसमें आपने पैसे भेज दिए. जो लोग कैश में खर्च कर रहे हैं वो 10 टाइम्स 20 टाइम्स 30 टाइम्स खर्च कर रहे हैं. लेकिन आई एम ए फर्म बिलीवर कि पैसे से इलेक्शन नहीं जीता जा सकता है. इट कुड बी वन ऑफ द फैक्टर्स, लेकिन पैसे से आप चुनाव नहीं जीत सकते. लोग इतने बेवकूफ नहीं है, लोग पैसा लेकर फिर वोट आपके अगेंस्ट कर देते हैं. What do you believe therefore, as I come back to Arshpe or Farshpe, whether you will be at the top or at the bottom, what do you believe is the critical X factor of this election? What will decide Bihar? The migrant laborers, the young people. The migrant labor and the young people. Yeah, you believe that's your core vote? They are the X factor. They are not only my core vote. Their yearning for change, and whether they are able to convince their families to vote for change would decide Arshpe or Farshpe.